ओम शांति। यहाँ आकर सभी बहुत सुख पा रहे होंगे, मिल रहा है बहुत सुख। बाबा के दिनों में आना अलग बात होती है, लेकिन अपने चिंतन के लिए, अपनी साधनाओं के लिए समय निकालना ये और सुंदर बात होती है। पुरुषार्थ में चाहे आप पुराने ज्ञान में हैं चाहे नए हैं, पुरानों के साथ ये हो जाता है कि चलते चलते ढिलाई आती है बहुतों को, नयों में उमंग उत्साह ज्यादा बना रहता है। इसलिए सभी के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के लिए पहली चीज है स्वचिंतन बहुत आवश्यक है। हमारा रूहानी मार्ग, इसमें एकांत का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आज ये बात पीछे छूट गई है। शहरों में एकांत के स्थान नहीं रहे, लेकिन बहुत जगह हैं भी। जिसको एकांत का रस लग जाए वो अपना स्थान उस समय स्वयं चुन लेता है। एकांत, उसमें स्वचिंतन, अपने से बातें। मेरे साथ साथ सभी अपने से बातें करेंगे अभी अभी। बिल्कुल एकाग्र हो जाएं, आंख बंद करके भी कर सकते हैं, खुली रख के भी। बाबा मेरे सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, बच्चे मेरे से जो चाहो ले लो। कितना सुंदर अवसर आया है। भगवान अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है। अब अपने से बात करेंगे, मुझे बाबा से क्या क्या लेना है। क्या मुझे पता है कि क्या क्या लिया जा सकता है? क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, या भगवान से मिलने के बाद भी हम संसार की राहों पर ही चल रहे हैं? बात करें अपने से। मेरा ये संगम युग का अनमोल समय कैसे गुजर रहा है? ईश्वरीय मौजों में या उलझनों में? भगवान का साथ मिला है, मिल रहा है, उसके साथ का अधिक से अधिक लाभ मैं कैसे उठाऊं? ऐसा तो नहीं ये सुंदर समय दूसरों को देखने में जा रहा है, अपने को देखने का समय है। जिसको देखने के लिए बहुत भक्ति करते थे, उसे जी भर के देख लेने का समय है। वो सत्यम शिवम सुंदरम है। अपने से ऐसी बातें करनी है रोज। इसको बाबा कहते थे, अपने टीचर खुद बन जाओ, अपने को खुद मोटिवेट करो, उमंग दिलाओ। क्या करना है मुझे? ऐसा तो नहीं जब सर्वश्रेष्ठ भाग्य लेने का समय है तब हम कहीं और जगह उलझ गए हैं, कार्यों में भी बहुत उलझ गए हैं, धन के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, सांसारिक तृष्णाएं हमें नचा रही हैं। क्या है हमारा हाल? हमें स्वयं देखना है और दृढ़ कर दें आप यहाँ आकर कि बाबा से सब कुछ ले लेना है। हमारी दीदी सरला दीदी थी, गुजरात जोन की इंचार्ज, बहुत श्रेष्ठ स्थिति वाली। मुझे शुरू से बुलाया करती थी, हम छोटे थे, पता नहीं उनका क्यों प्यार था। आओ भट्टी कराओ, क्लास कराओ, तब भट्टियां ज्यादा नहीं चलती थी। बहुत सुंदर बात मुरली में सुना दी, मुझे याद रहती है वो। मुरली में आ गया, सोमनाथ का मंदिर लूटा, तो वो कहती थी सोमनाथ का मंदिर तो कई लूटा, हम सोमनाथ को लूट लें अब। है ना अच्छी बात?
मंदिर में तो क्या था, ठीक है, हीरे, शिवलिंग हीरो का बहुत सुंदर, और जहां तहां सोना हीरा जड़ा हुआ था। हमें तो बाबा से सब कुछ लेने का अवसर है। बाबा के ये शब्द भी सबने सुने होंगे, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूं। सुने होंगे, कभी कभी आए हैं। अब वो तो सब कुछ देने आया है, हमारा क्या इरादा है? सब कुछ लेने आए हैं या जो मिलेगा वही ठीक? इतना ले लें कि दाता बन जाएं। इसीलिए तो भक्ति में पहले शिव की भक्ति थी, फिर देवी देवताओं की शुरू हो गई, उनसे मिलने लगा सब कुछ, भक्तों को सहज मिलने लगा। शिव से मिलना थोड़ा मुश्किल था, देवी देवताओं से सहज मिलने लगा। हम ही तो हैं वो सब। तो समय सुंदर भी है और खतरनाक भी है। समय की गति अपनी है, परिवर्तन का समय चल रहा है। इस परिवर्तन के समय को सभी इस दृष्टि से देख लें कि सभी के हिसाब किताब चुकतू होने का समय भी चल रहा है। धर्मराजपुरी कोई सूक्ष्म वतन में नहीं बनेगी, चालू हो गया है वो खेल। ये संसार ही सूक्ष्म वतन बन जाता है एंड तक। शुरू में बाबा का करते थे, सूक्ष्म वतन नीचे उतर आएगा, हम में से बहुत आत्माएं फरिश्ते बन जाएंगी, ये संसार खाली होने लगेगा, यहाँ डेड साइलेंस होगी। डेड, डीप नहीं, डेड, मरेंगे सब तो डेड साइलेंस, और हम फरिश्ते, तो यही स्थान सूक्ष्म वतन हो जाएगा। तो सबके हिसाब किताब चुकतू करने का समय भी चल गया है। इसलिए भिन्न भिन्न तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, संबंधों में कड़वाहट बढ़ती जाती है, संबंधों में एक दूसरे से नाराजगी, एक दूसरे से शत्रुता, स्वार्थ भाव, कड़वे वचन, दुखदायी व्यवहार, ये सब बढ़ता जा रहा है। संबंधों की मार सबसे ज्यादा होती है मनुष्य पर। जिस माँ ने अपने बच्चों को बहुत प्यार दिया, जीवन कुर्बान किया बच्चों के लिए, जब वो इंसल्ट करते हैं, जब वो बुरा बोले रोज, तो माँ का हाल बिगड़ जाएगा जरूर। और भी बहुत सारी दुविधाएं संसार में चालू हैं। मानसिक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं युवकों में ज्यादा। इसलिए मैं युवकों को सावधान करता हूँ, थोड़ा मोबाइल से थोड़ा बचे, संयम बरते। सबसे खतरनाक वरदान भी और श्राप भी। बहुत इंफॉर्मेशन जो इकट्ठी करते हैं, वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं युवक। ये सब हिसाब किताब चुकतू करने के भिन्न भिन्न तरीके निकले हुए हैं। हमें अपनी स्थिति को स्ट्रांग बनाना है। मैं आप सभी को एक संकल्प दे रहा हूं, बहुत बार दिया है मैंने, आप सब भी इसको अपने जीवन में अभी संभालो। जो लिख रहे हैं वो लिख लेना, कुछ भी हो जाए, लिख लो लिखने वाले। बाकी याद रखना, सिंपल बात है, कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ना है। और इस संकल्प से जो बल मिलेगा वो बहुत जबरदस्त होगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी। जागृति बहन कह रही थी रिसर्च की बात। मैं बाबा का एक महावाक्य बताऊं आपको, जहां से मैंने ये कार्य शुरू किया था। बाबा ने करा ये सब, कोई हम कुछ ये थोड़ा ही जानते थे। बाबा ने कहा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, बीमारियों में कोई श्रेष्ठ संकल्प करो और उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसे नोट करो। आजकल की भाषा में उसे ऑब्जर्व करो, रीड करो और इस पर रिसर्च करो। तो बहुत अच्छा एक संकल्प आपने बहुत बार सुना होगा, इसको अपने जीवन में प्रैक्टिस में ले आना।
मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं। क्या होता है ये सोचने से? देखना है। मैं बहुत सुखी हूं क्योंकि स्वयं भगवान मेरे साथ है, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। रोज कर लिया करो सवेरे ये संकल्प, और इसका इफेक्ट क्या है, इसका प्रभाव क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, वो दिखाई देगा आपको। यहां से हमने ये रिसर्च का काम शुरू किया था। बहुत साल पहले की बात है, 40-45 साल हो गए होंगे, 45। फिर तो ये टीवी के माध्यम आ गए, हमारे चैनल बन गए, हमें मौका मिल गया अपनी बात संसार तक पहुंचाने का। दूसरी बात जिस पर हमने ज्यादा काम किया, और आपको भी करना है, ये सब बाबा की बातें हैं, ये मेरी नहीं है। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। करो इस पे वर्क, सभी रिसर्च करो इस पर। इसी के साथ बाबा ने एक संदेश में बहुत सुंदर बात कही। समस्याएं क्या हैं? कमजोर मन की रचना। जब मैंने ये संदेश सुना तो मुझे तुरंत ख्याल हुआ कि अगर कमजोर मन समस्याओं की रचना करता है तो शक्तिशाली मन उन्हें नष्ट भी अवश्य करेगा। शुरू किया इस पे काम। 2-4 हमारे साथी होते थे, उनसे कराया। फिर ज्ञान सरोवर बना, स्पार्क डिपार्टमेंट खुला, उसमें हमारे साथ बहुत लोग हो गए, बहुत अच्छे अनुभव हो गए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूं, आपने सुना है, जैसे हम मच्छरों को भगाने के लिए अपने घर में ऑल आउट जला देते हैं ना, हर कमरे में एक जला दी, मच्छर उसकी दुर्गंध से मर जाते हैं, भाग जाते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इससे जो वाइब्रेशंस फैलते हैं, समस्याएं आपे ही नष्ट हो जाती हैं उनसे, जैसे मच्छर भाग जाते हैं। तो बहुत अच्छा, सभी बहुत अच्छा अभ्यास कर लें, इसको अपने चिंतन में ले लें। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, केवल रिपीट नहीं करेंगे, स्वीकार करा दें अपने को। स्वयं भगवान ने ये मुझे टाइटल दिया है, तुम इस संसार में बहुत बहुत शक्तिशाली हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। पीछे तो मुरली में आ गया था, जो मुरली ध्यान से सुनते हैं, सुनाते हैं, उन्होंने कैच की होगी ये बात, मुझे तो बहुत प्रिय लगी। 1 साल पहले 1 साल हो गया होगा। तुम इस धरती के चैतन्य सितारे हो, तुम तो नक्षत्रों से भी महाबलवान हो। ध्यान दें इन शब्दों पर, बिल्कुल यही शब्द। तुम नक्षत्र माना ग्रहों से भी महाबलवान हो। हम अपने संकल्पों के बल से ग्रहों के प्रभाव को भी खत्म कर सकते हैं। सभी इस बात को ग्रहण कर ले अपने में। ग्रहों का प्रभाव तो होता ही है, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो तो है। लेकिन हम उनसे भी पावरफुल हैं। धरती के चेतन सितारे, जड़ से चेतन हमेशा ही महान और पावरफुल होता है। चेतन का प्रभाव जड़ पर पड़ता है, पर क्योंकि चेतन आत्माएं कमजोर हो गई हैं, इसलिए जड़ ग्रहों का प्रभाव चेतन आत्माओं पर आ रहा है। अब हम अपनी पावर को पहचाने। ठीक है, सभी समझ रहे हैं, माताएं इधर के समझ रहे हैं ना? हम बहुत शक्तिशाली हैं। जो भी आपके घरों में समस्याएं हैं, उनसे भी आप शक्तिशाली हो। जो माया है, उससे भी बहुत शक्तिशाली हैं हम। हमें केवल ये याद रखना है। ये नहीं सोचेंगे क्यों हैं, कैसे हैं, इस सोचने से क्या होगा। खेल सारा स्मृति का ही है। आप सोचेंगे मैं बहुत बलवान हूं, बलवान हो जाएंगे। हमारे यहाँ आबू में घटनाएं होती रहती हैं, भालू से लड़ लेती हैं माताएं,
एक माता घास काट रही थी, उसकी लड़की खेल रही थी, भालू ने उस माता पे अटैक कर दिया, ऐसे चढ़ गया। लड़की ने देखा भालू मेरी माँ को मार रहा है, कूद के भालू के ऊपर बैठ गई, बाल खींचने लगी। भालू ने सोचा है तो कोई माँ भालू आ गया है, छोड़ के ऐसा भागा और वो भी डर के भाग जाती कि माँ को मार के मुझे न मार दे। क्या होता? हम बहुत शक्तिशाली हैं। तो एक व्यक्ति, भालू आ गया, उसके हाथ में छोटा सा डंडा था। भालू खड़ा हो जाता है ना मनुष्य को देखते, उसने डंडा उसकी छाती पे लगाया, भालू पीछे को हटने लगा, हटाते हटाते उसे गड्ढे में गिरा दिया। अब भालू परेशान, छोटे से डंडे से, वो डरा नहीं। आप डरेंगे नहीं, शक्तियां हैं हमारे पास। स्वयं भगवान ने हमारे सिर पर हाथ रखकर अपनी शक्तियां ट्रांसफर कर दी हमें। याद रखना ये सब। कहा जो शक्तियां मुझ में हैं वो आज से तुम में भी। स्वीकार कर लो सभी, हम बहुत शक्तिशाली हैं। इसलिए वो महावाक्य फिर से रिपीट कर देता हूं बाबा का, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ना है। बोलो स्वीकार है? जो स्वीकार करते हैं जरा हाथ उठाओ। बस याद रखना, रोज एक बार पढ़ लेना, कुछ दिन फिर तो नेचुरल हो जाती है, याद रहने लगती है। क्योंकि कभी कभी मनुष्य छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है। बात बहुत छोटी, सोचते ज्यादा हैं तो बहुत बड़ी लगती है, और यही कहते हैं मैं बहुत परेशान हूं। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ ये बात कह देता हूं, ये बहुत सुंदर रहेगी सभी के जीवन के लिए। एक बहन कहती है, मेरा पति मुझे बार बार कुछ बोलता रहता है, मैं बहुत परेशान हूं। भाई जी मैं बहुत परेशान हूं, नींद भी नहीं आती है, वो बोलता ही रहता है। मैंने पूछा क्या बोलता है, 2-4 बात तो बताओ। उसने बताई 2-4 बात, तुम खाना अच्छा नहीं बनाती, पता नहीं कुछ तुम्हारी माँ ने सिखाया या नहीं सिखाया, तुम तो बिल्कुल अच्छी नहीं हो। मैंने कहा ये तो कोई खास बात नहीं, जब वो कहे खाना अच्छा नहीं बनाती, कहो आप ट्रेनिंग दे दो, मैं अच्छा बनाऊंगी, दे दो ना उसे ही काम। थोड़ा मुस्कुराया करो, माँ ने नहीं सिखाया तुम सिखा दो, कोई बात नहीं, थोड़ा मुस्कुराना तो सीखो। मैंने उसे कहा जो मैं आप सबको कहना चाहता हूं। वो बोलता है, एक्चुअली बोलने वाले का इरादा कभी कभी कुछ खराब भी नहीं होता, सुनने वाले ज्यादा नाजुक होते हैं तो परेशान रहने लगते हैं। वो बोलता है, आप सोचो ये जब बोलना नहीं छोड़ता तो मैं अपनी स्थिति को क्यों छोड़ूं? ये भी तो सोचा जा सकता है। वो बोलता रहे, मैं अपने में सुधार भी करती रहूं, लेकिन आगे बढ़ती रहूं, मुस्कुराती रहूं। आखिर वो मुस्कुराना देखकर परेशान नहीं हो जाएगा कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, इस पे तो असर ही नहीं पड़ता, बोलने से क्या फायदा। इसको कहते हैं, याद रखना, दूसरे की कमजोरी को अपनी उन्नति का साधन बना दो, दूसरों की कमजोरी को अपनी शक्ति बना दो। वो वैसे ही रह जाएंगे, आप महान और पावरफुल बन जाएंगे। और क्या इस संसार में, आप सब महाराष्ट्र के हैं, मैंने सुना महाराष्ट्र में जो महापुरुष हुए हैं, क्या उनको लोगों ने नहीं बोला था? क्या संत ज्ञानेश्वर को तंग नहीं किया था? एकनाथ को तंग नहीं किया? तुकाराम को गालियां नहीं मिली? जो महान बनते हैं उनको सुनने के लिए तैयार रहना ही चाहिए। इसलिए अगर संसार को कुछ देना है तो सुनने से कदम पीछे नहीं हटाने हैं। पक्का कर दो, जिस मार्ग पर एक बार चल पड़े, अब मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेंगे। सारा संसार रोकना चाहे, माया रोकना चाहे, संबंधी रोकना चाहे, जिसको भगवान आगे बढ़ा रहा हो उसको संसार के लोग क्या रोकेंगे? संकल्प पावरफुल कर दो अपने। माताओं को कह रहा हूं, माताएं घबरा जाती हैं।
फलाना रोकता है, जाने नहीं देते, सेंटर नहीं जाने देते। ठीक है, कई माताओं में डर होता है बचपन से ही, लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को शिव शक्ति बनाया। बाबा के पास आती थी कन्याएं, बाबा बहुत बंधन है। किसी को तो बाबा चला देते थे, बंधन है तो रहो घर में, लेकिन किसी को शिव शक्ति बना देते थे। तुम बकरी थोड़ा ही हो जो तुम्हें कोई खूंटे से बांध दे, शिव शक्ति हो। बस अगले दिन वो रस्सियां तोड़ के आ जाती थी, आ गई बाबा। अपने को इतना कमजोर नहीं बनाना होता है कि हमें कोई कुछ कहे नहीं। सत्य मार्ग पे चलने वालों को बाधाएं ज्यादा आती हैं। कलयुग में अंधकार है, यहाँ असत्यता का राज्य है। सत्य और असत्य, कहीं कहीं ऐसा भी आपको दिखाई देगा, सत्य की हार हो रही है, असत्य आगे बढ़ रहा है। सत्य की हार तो हो सकती है, पर सत्य आपको शक्तिशाली बहुत बनाएगा, ये भूलना नहीं है। सत्य को झुकाया नहीं जा सकता। ठीक है, आजकल के पावरफुल लोग उसे हरा सकते हैं, पर झुका नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते। सत्य में असीम शक्ति होती है। इसलिए माताओं को कह रहा हूं, डरना नहीं है। ये याद रखेंगे, भगवान साथ दे रहा है। इस स्मृति से ही आपकी ताकत बढ़ जाएगी। भगवान सर्वशक्तिवान हजार भुजाओं सहित साथ दे रहा है। मैं आज सोच रहा था एक छोटी सी बात पर, रामायण में एक कहानी है। राम ने सोचा कि ये बंदर मेरा नाम लिखकर पत्थरों पर और पानी में डाल रहे हैं, पत्थर तैर रहे हैं, मैं खुद ही क्यों न डाल दूं बहुत सारे। उसने जब एक डाला वो तो डूब गया। इसलिए भक्ति में गीत बनाया लोगों ने, राम से बड़ा राम का नाम। ऐसे ही मैं सोच रहा था, कई लोग थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं, बाबा तो कुछ करता नहीं है, बाबा तो साक्षी है, अभी ऊपर जाके बैठ गया है। कई कहते हैं अभी तो उसकी जरूरत थी, अभी आना छोड़ दिया है। आना छोड़ा नहीं है। उसकी स्मृति रखो, वो मेरे साथ है, ये स्मृति काम करेगी। काम हमें करना है, वो करेगा नहीं, हमसे कराएगा। लेकिन हम इस स्मृति को पावरफुल बनाएं। करता भी है किसी किसी के लिए वो, लेकिन कराता सबसे है। इसलिए बाबा मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान की शक्तियां मेरे पास हैं। इस स्मृति को, नशे को बढ़ाएंगे तो बहुत सारे कार्य हम कर पाएंगे। असंभव संभव होता दिखाई देगा। तो इस समय पर अपने मन को पावरफुल बनाना है, विचारों को बहुत महान बनाना है, और एक बहुत अच्छा अभ्यास सबको बढ़ा देना है। योग अभ्यास में सफलता के लिए शरीरीपन के अभ्यास की बहुत जरूरत है। सोल कॉन्शियसनेस, आत्मा के अभ्यास की। और अभ्यास बिल्कुल सहज है। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। चिंतन बढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा। मैं आत्मा हूं, ऐसे शरीर मैंने अनेक लिए हैं, छोड़े हैं, मैं अजर अमर हूं। मैं आत्मा हूं, कभी देव रूप में थी, अब इस रूप में हूं। मैं आत्मा हूं, परम धाम में हूं। अलग अलग अभ्यास, स्मृति, और कुछ नहीं करना ज्यादा, स्मृति रखनी है, याद करना है। तो धीरे धीरे आत्माभिमानी स्थिति बनती जाएगी। और याद रखेंगे एक सुंदर महावाक्य, मैं इसको सुना रहा हूं बहुत, क्योंकि मुझे भी ये याद रहे पूरा। आप भी दूसरों को सुनाना। जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करते हैं, लिख लो, बहुत काम आएगी आपको बात। जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करते हैं, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा।
वे स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। कितनी बड़ी बात है। इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें मिलेगा जो बहुत अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे। आप अभ्यास करो, मैं आत्मा परम धाम में हूं। 1 मिनट बैठो वहां, थोड़ा थोड़ा, ये नहीं आपको घंटों बैठना है। 1 मिनट, फिर 2 मिनट, दिन में 4-5 बार बैठ के देखो, रेस्ट हो जाएगा ब्रेन को, मन को। और बार बार जब परम धाम में बैठेंगे तो जब संकल्प करेंगे मैं आत्मा परम धाम में हूं, बस देह से निकले और परम धाम पहुंच जाएंगे, ये गति काम करेगी। तो इसका सभी को बहुत अच्छा अभ्यास करना है। इससे घर के वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हो जाएंगे, आपके घर में शांति होगी, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात, स्वमान, आत्मा की ही और ऊंची स्थिति है स्वमान का अभ्यास। अपने लिए कोई भी 5 स्वमान चुन लेना, कोई भी, उन्हें बदलते भी रहना, क्योंकि एक तरह के स्वमान अभ्यास करने से मन बोर होता है। जब देखो आप इसमें मजा नहीं आ रहा है, उसको बदल लेना। भाइयों के लिए पहला स्वमान दे रहा हूं, मैं अपने घर में एक महान आत्मा हूं। रटना नहीं है, जस्ट स्वीकार कर लो। आधा मिनट लगा, मैं इस घर में एक महान आत्मा हूं। चल जाओ गहराई में, मैं महान हूं। आधा मिनट। बहने माताएं, मैं अपने घर की इष्ट देवी हूं। चमत्कार हो रहे हैं माताओं के साथ इस स्वमान से, मुझे सुनाती हैं, पर 100 में 10 ही करती हैं अभ्यास, बाकी भूल जाते हैं। फिर तो घर में जाते ही याद रहता है, ये मेरे बच्चे, ये मेरे पोतरे, इनका ध्यान रखना मुझे, इनका खाना बनाना है मुझे, उलझ जाती हैं वहां। मैं इष्ट देवी हूं इस घर की। बोलो, पसंद है माताओं बहनों को? करेंगे अभ्यास 5 बार बस सारे दिन में। गहरे अनुभव में आ जाना, ये मेरा घर, मेरा मंदिर है, मैं इसमें इष्ट देवी हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बहुत प्रभावकारी स्वमान है, मैं विजयी रतन हूं। माया पर विजय होने लगेगी और प्रभाव दिखाएगा आपको, मैं विघ्न विनाशक हूं। ये स्वमान आपके विघ्न नष्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो अपने अपने स्वमान चुन लेना। मैं विश्व कल्याणकारी हूं, राज ऋषि हूं, मैं वही हूं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, मैं पूर्वज हूं, जहान का नूर हूं, इस धरा का श्रृंगार हूं, इस संसार में लाइट हाउस हूं। अपने अपने स्वमान चुनना। लिस्ट बहुत होंगी सबके पास, सेंटरों में भी। 2 अभ्यास आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि स्वमान जितना अच्छा अभ्यास होता है उतना ही हमारे विचार महान बनते जाते हैं। और विचारों की महानता बहुत श्रेष्ठ प्राप्ति है जीवन में। जो महान लोग हुए उनके विचार ही तो महान थे, इसलिए वो संसार को बहुत कुछ देने में सफल हुए। वर्तमान समय के अनुसार मैं आपको 3 छोटी सी धारणाएं रख रहा हूं आपके सामने। स्वीकार करना, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ इस संसार में होगा, पहले से ही आदत डाल दें, मुझे स्वीकार करके चलना है। ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए, सरकारें क्या कर रही हैं, कुछ नहीं। जो हो रहा है वही एक्यूरेट है। बाबा के तो बहुत गहरे शब्द हैं, जो होना चाहिए वही हो रहा है, नथिंग न्यू। दूसरी धारणा, इस जीवन को बहुत सरल बनाना है। ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है जीवन की सरलता, विचारों की सरलता, संस्कारों की सरलता। और तीसरी चीज, निर्भयता। भय बहुत पैदा होगा। कोरोना काल ने भय उत्पन्न कर दिया था, अब बहुतों का खत्म हो गया, बहुतों में अंदर समा गया है भय, उसको निकालना है आपको।
सवेरे उठते ही 7 बार याद कर लेना, मैं शिव शक्ति हूँ, निर्भय हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ, निर्भय हूँ। 7 बार। छुपा हुआ भय निकल जाएगा। 21 दिन में काम काफी हो जाएगा। तो स्वीकार करना, सरल जीवन बनाना, निर्भय होना, और फिर होना है बहुत खुश। खुशी की बहुत जरूरत है, क्योंकि खुशी के पीछे चोर बहुत पड़े हुए हैं आपकी खुशी के पीछे, और खुशी गुम होने से मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं। मानसिक रोगों की सबसे अच्छी दवाई है खुश रहना, हर बात को लाइटली लेना। तो सभी को बहुत खुश रहना है, आनंदित रहना है। सब एक प्लान बना के जाना पुरुषार्थ का, यहाँ से छोटा सा प्लान, और 3-3 मास की प्लानिंग करना अपने जीवन में, खुद प्लानिंग करना 3-3 मास की। कोई एक धारणा रख लेना 3 मास के लिए, 2-3 स्वमान रख लेना। योग इस तरह करेंगे, एक सिंपल प्लान 3 मास में फिर बदल देना। और लास्ट बात कहना चाहूंगा आप सभी को, अपने जीवन के कुछ सिद्धांत बना लो, 5 कम से कम, यहीं बनाकर जाना शांति वन में। सभी आराम से समझ लें इस बात को। जीवन के 5 सिद्धांत, जैसे हमारा सिद्धांत है भाई हम सात्विक भोजन ही ग्रहण करेंगे। ठीक है, आप गृहस्थ में रहते हैं, कहीं थोड़ा बहुत करना पड़ता होगा दूसरों के हाथ का, उसे भी दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करना, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। और कोई सिद्धांत बना लो, जैसे मैं मुख से कटु वचन कभी नहीं बोलूंगी। मुझे अपने क्रोध को अब समाप्त करना है, क्रोध का शमन कर देना है। मुझे मैंपन को छोड़ देना है अब सदा के लिए। ये सिद्धांत होते हैं। मुझे जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है। ऊपर नीचे खेल चलता रहेगा जीवन में, हार जीत सफलता सफलता होती रहेगी। बीमारियां भी आएंगी लेकिन चली जाएंगी। मुझे निराश कभी नहीं होना है। पवित्रता के मार्ग पे कदम रख दिया, अब कदम पीछे नहीं हटाएंगे। कितना भी संघर्ष करना पड़े, माया कितनी भी प्रबल होकर वार करे, लेकिन उससे पावरफुल मैं हूं। यही तो मार्ग है जिसकी हमें तलाश थी। यही तो है सब कुछ जिसे 2 युग से ढूंढ रहे थे। यही है वो। इसलिए अब सत्य मार्ग मिल गया है। इस पर कदम तेजी से आगे बढ़ाएंगे, संसार की कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकेगी। ऐसे दृढ़ सिद्धांत अपने बना लेना। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।